अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामला नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स की डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे और प्लास्टिड्स की टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। प्लास्टिड्स की डिटेल पढ़ने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और सेल ऑर्गेनेल जो कि है प्लास्टिड्स। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि ये पावर हाउस है सेल का। इसके अलावा हमने ये देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ हमने इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में भी स्टडी किया, इसका रोल देखा और हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी रखते हैं। आज जो हम ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे वो है प्लास्टिड्स। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, यानी ये भी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी हम आगे जाके देखेंगे। अगर हम लोग इसकी अक्रेंस की बात करें कि प्लास्टिड्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि प्लास्टिड्स जो है ये वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं प्लांट्स में और साथ ही साथ ये पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। अगर हम इनकी अक्रेंस की बात करें तो ये पाए जाते हैं प्लांट्स में और ये पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे एल्गी है तो ये एल्गी में भी पाए जाते हैं क्योंकि एल्गी एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। तो ये इसकी अक्रेंस है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी एल्गी की, क्योंकि एल्गी में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर को हम पढ़ने से पहले उसकी टाइप्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये डायग्राम जो है वो लेबल करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के प्लास्टिड्स हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं, उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की। आपने हेडिंग बनानी है और आप लोगों ने क्या बताना है कि 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं आप उनके नेम्स पहले लिखेंगे। सबसे पहले जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाती है क्रोमोप्लास्ट और लास्ट पे जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 टाइप्स हैं जिनके हम आगे जाके जो है वो डिटेल पढ़ेंगे। इनके डिटेल में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट की, वो आप लोगों को जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिलकर जो है वो क्लोरोप्लास्ट को बना रहे हैं, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो किधर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है। ये डायग्राम हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट की। तो हम ये देखते हैं कि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये आप लोगों के पास है आउटर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर, इसको हम लेबल कर लेते हैं आउटर। ये जो आप लोगों को स्टूडेंट्स नज़र आ रही है ये वाली मेम्ब्रेन जो आप लोगों को बाहर दिखाई दे रही है ये है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन और इसको हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं
कि इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको एक और मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और ये जो मेम्ब्रेन आप लोगों को नज़र आ रही है इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं इनर मेम्ब्रेन के तौर पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस स्ट्रक्चर को पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लेबल करते हैं, और डिटेल में आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि इनके क्या क्या जो है वो फंक्शन है इन सब पार्ट्स के। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ पर जो है वो ये एरिया नज़र आ रहा है लाइट ग्रीन कलर का, जिसके अंदर आप लोग को ये कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं थाइलाकॉइड्स का, थाइलाकॉइड्स। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, थाइलाकॉइड्स का। और ये बहुत सारे, यानी हम लोग जैसे इसको अलग से निकाल के इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये थाइलाकॉइड है, लेकिन जब इस तरह के बहुत सारे थाइलाकॉइड जो है वो इकट्ठे होते हैं और आपको जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि एक जगह पे ये जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को यानी बहुत सारे थाइलाकॉइड्स को कलेक्टिवली ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इस स्ट्रक्चर पूरे इधर से लेके इधर तक, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जमा हुए में, इन स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे ग्रेनम का। क्या नाम देंगे, ग्रेनम का। तो हम ये कहते हैं कि बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलके जो है वो एक स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स बनाते हैं, और इस स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम लोग नाम देते हैं ग्रेनम का। और जब ये सिंगुलर ग्रेनम होते हैं, और जब हम लोग बहुत सारे थाइलाकॉइड्स के स्टेक्स की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं, या हम लोग उर्दू में अगर बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत सारे जब थाइलाकॉइड्स के ढेर जो है वो आपस में हम लोग को नज़र आएंगे, यानी बहुत सारे ढेर आप लोग को ग्रेनम के जब नज़र आएंगे, तो हम लोग उसके लिए ग्रेनम का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेना। यानी अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि ये क्या है, ग्रेना, क्योंकि ये अब प्लूरल हो गए। तो ग्रेना का वर्ड जो है आप लोग प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। ग्रेनम का वर्ड आप लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप लोग सिंगुलर स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास सिंगुलर, और हमारे पास ये जो अगर हम लोग एक से ज़्यादा ग्रेनम की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि ये क्या है, ग्रेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आप लोगों को थाइलाकॉइड्स या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, या जो ग्रेना नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये इस एरिया में प्रेजेंट है, और इसको हम लोग नाम देंगे स्ट्रोमा का। जिसके अंदर ग्रेना जो है ये प्रेजेंट होंगे, इसको हम नाम देंगे स्ट्रोमा का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम है। हम लोग ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की डिटेल जो स्ट्रक्चर स्टडी है वो हम लोग अब करते हैं, और हम लोग बारी बारी देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो उनका क्या रोल है। तो हम लोग जो है वो हेडिंग देते हैं किस चीज़ की, हम लोग हेडिंग दे देते हैं क्लोरोप्लास्ट की। सबसे पहले जो हम लोग प्लास्टिड की टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोग हेडिंग देंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। इसके लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो पेन यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट कलर का। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जिसका भी मैंने आप लोगों को जो है वो डायग्राम भी दिखाई है क्लोरोप्लास्ट की। तो हम ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये प्लास्टिड की पहली टाइप है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है कि इसके अंदर जो है वो आप लोग को दो मेम्ब्रेन्स नजर आई हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये स्ट्रक्चर है, और आप लोगों को इसके अंदर जो है वो क्या नज़र आई है, दो मेम्ब्रेन्स नज़र आई हैं। और वो कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको अगर हम लोग देखें तो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या थी, स्मूथ थी, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की भी आउटर मेम्ब्रेन आप लोग को नज़र आती है स्मूथ, यानी इवन बिल्कुल नज़र आती है, एक जैसी नज़र आती है। उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो डिप्रेशंस या आउटग्रोथ्स आप लोग को नज़र नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, स्मूथ है, यानी बिल्कुल इवन है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्मूथ। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की है
वो कुछ सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, यानी जिस तरह जो है वो बोरियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हो, उस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, और इनको हम लोग नाम दे रहे हैं थाइलाकॉइड्स का, थाइलाकॉइड्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये एक दूसरे के, क्योंकि ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी जैसे हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा कि ये जो थाइलाकॉइड्स हैं या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये एक ढेर की फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं, अगर ये सिंगुलर होंगे तो हम लोग नाम देंगे ग्रेनम का, और अगर ये ज़्यादा होंगे तो हम लोग इनको नाम देंगे ग्रेना का, यानी प्लूरल के लिए हम लोग नाम देंगे ग्रेना का, और अगर हम लोग एक की बात करेंगे यानी एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की हीप की बात करेंगे या ढेर की बात करेंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे ग्रेनम का। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि यही जो थाइलाकॉइड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक हीप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देंगे किसका, ग्रेनम का। तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया कि ग्रेनम जो है वो हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर, और यही अगर ज़्यादा जो हम लोग को जैसे डायग्राम में भी नज़र आए बहुत सारे ग्रेनम थे तो हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे ग्रेना का वर्ड प्लूरल के तौर पे। हम लोग जो है वो ग्रेनम को किस तरह जो है वो डिफ़ाइन करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेनम को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, stack of thylakoids are known as granum, stack of thylakoids are known as granum, और जब हम ज़्यादा की बात करेंगे तो हम लोग क्या नाम देंगे, ग्रेना का नाम देंगे। अभी जो ग्रेनम है या ग्रेना है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है या एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, यानी उसकी इनर मेम्ब्रेन जो आप लोगों को नज़र आ रही है उसके अंदर ही हम देखते हैं कि एक फ्लूइड लाइक जो है वो सब्सटेंस मौजूद है जिसको हम लोग नाम देंगे किसका, स्ट्रोमा का। जो आप लोगों ने देखा भी कि लाइट ग्रीन कलर में जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे ग्रेना जो है ये नज़र आ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग नाम देंगे स्ट्रोमा का। तो स्ट्रोमा की अगर आप लोगों को डेफिनेशन आ जाती तो आप लोग क्या लिखेंगे कि ग्रेना आर फाउंड इन fluid like substance known as या fluid of chloroplast known as stroma। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रोमा क्या है, ऐसा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे जो है वो ग्रेना नज़र आ रहे हैं, जो कि हमने डायग्राम में देखा था लाइट ग्रीन कलर से जो है वो आप लोग को शो हो रहा था। जो ग्रेना थे वो आप लोग को किस कलर से शो हो रहे थे, वो शो हो रहे थे आप लोग को डार्क ग्रीन कलर से। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आती है, हमारे पास जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या चीज़ आएगी, एक पिगमेंट आएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफिल का। और आप लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में बहुत बार जो है वो सुना भी हुआ है। तो क्लोरोफिल अगर आप लोगों को याद हो तो क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि यूज़ होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटू ग्लूकोज। और इस प्रोसेस को जिसके अंदर क्लोरोफिल और सनलाइट इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने जो है वो प्लांट्स में भी बहुत बार स्टडी किया होगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है इसकी डेफिनेशन बहुत जगह पर साइंस में भी पढ़ी होगी, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की जो डिटेल है वो आप लोग जो है वो आगे जाकर 7 चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हम बस यहाँ पर इतना ही देखते हैं कि जो पिगमेंट है इसका रोल क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये प्रेजेंट होता है इन थाइलाकॉइड्स, प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स। और थाइलाकॉइड्स का आप लोग को पता है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं थाइलाकॉइड्स का।
तो क्लोरोफिल मौजूद होता है थाइलाकोइड्स में, जो कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और हमने देखा ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर एक स्टेक के फॉर्म में आप लोग को नज़र आते हैं, एक ढेर की फॉर्म में नज़र आते हैं, जिसको हम लोग ने नाम दिया ग्रेनम का, अगर सिंगुलर की हम बात करें, और अगर हम लोग ज़्यादा की बात करें तो हम लोग कहते हैं ग्रेना। और ये ग्रेना जो है ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग ने नाम दिया स्ट्रोमा का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास प्लास्टिड्स की, वो हम पढ़ते हैं, और वो है क्रोमोप्लास्ट। अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट। अब जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोमोप्लास्ट की। तो नंबर 2 जो टाइप है प्लास्टिड की वो है क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट से डिफरेंट होते हैं, और इनका फंक्शन भी जो है वो क्लोरोप्लास्ट से डिफरेंट ही होता है। तो हम लोग इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये सेकंड टाइप है किसकी? प्लास्टिड की। सेकंड टाइप है ये प्लास्टिड की। जैसे हम लोग ने नेम्स भी पढ़े थे कि 3 टाइप्स है प्लास्टिड्स की, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो सेकंड टाइप है ये किसकी? प्लास्टिड्स की। और इनका जो है वो क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका रोल होता है, वो हम देख लेते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो क्या होते हैं? पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है यानी कि क्लोरोफिल होता है, इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद द ब्राइट कलर्स। इनमें पिगमेंट्स होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे, यानी कि उनका ताल्लुक जो है वो किससे होगा? उनका ताल्लुक होगा ब्राइट कलर्स देने से। पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स आप लोगों को कहाँ नज़र आते हैं? आप लोगों को जो है वो ब्राइट कलर्स नज़र आते हैं फ्लावर की पेटल्स में, और डिफरेंट आप लोगों को फ्रूट्स जो नज़र आते हैं वो भी आप लोगों को जो है वो बहुत जो है वो ब्राइट कलर्स के नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राइट कलर्स आप लोगों को फ्लावर पेटल्स के नज़र आ रहे हैं या फिर ये फ्रूट्स के नज़र जो आपको आ रहे हैं, वो किस वजह से हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि इन फ्लावर की पेटल्स को और फ्रूट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये कहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं? अक्रेंस अगर हम लोग देखें क्रोमोप्लास्ट की तो ये प्रेजेंट होते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में, और आप लोग को ये नज़र आएंगे डिफरेंट जो फ्रूट्स हमें नज़र आते हैं उनमें। तो अक्रेंस यानी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में और फ्रूट्स में, जिसकी वजह से इन फ्रूट्स का जो है वो क्या होता है? बहुत ही डिफरेंट से आप लोग को कलर्स नज़र आएंगे फ्रूट्स के। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लेते हैं कि इनका रोल क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या रोल है या क्या फंक्शन है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट में ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्राइट कलर्स देने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये कलर देते हैं टू डिफरेंट पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, गिव कलर टू पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, और इसी तरह ये फ्रूट्स को भी जो है वो कलर देंगे। और इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, और वो किस तरह? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम देखते हैं हेल्प इन पॉलिनेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनेशन यानी कि किसी भी एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है वो दूसरे प्लांट तक कैसे पहुंचता है? वो इंसेक्ट्स के थ्रू भी पहुंचता है, वो एनिमल्स के थ्रू भी पहुंचता है, वो हमारे कपड़ों के साथ या जो हवा होती है जब हवा चलती है तब उसके साथ भी पहुंच सकता है। तो हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो हमेशा किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं? वो हमेशा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि इंसेक्ट जो है जब एक पेटल या फिर जो है वो हम देखते हैं कि अगर इंसेक्ट्स जो है वो एक फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे फ्लावर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राइट कलर्स की अट्रैक्शन जो होगी वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ लेकर आएगी,
और जब ये इंसेक्ट्स फ्लावर्स पर आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू अदर प्लांट्स या अदर फ्लावर्स में हेल्प करेंगे, यानी कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द ब्राइट कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग ये भी देखते हैं कि इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिस्पर्स होंगे इन्हीं ब्राइट कलर्स की तरफ जब इंसेक्ट्स आएंगे, इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ जो वो स्टिक होंगे ये पोलन ग्रेन्स, और वो डिस्पर्स होंगे इन डिफरेंट फ्लावर्स या इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है किसकी, प्लास्टिड्स की, वो है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये थर्ड टाइप है प्लास्टिड की। और हम ये देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो है वो ये कलरलेस होंगे। ठीक है, इनका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, थर्ड टाइप है ये प्लास्टिड की, और अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि ये कलरलेस होंगे, दे आर कलरलेस। और हम ये देखते हैं कि इनका जो रोल है वो क्या होता है कि ये स्टोर करते हैं अपने अंदर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को, जैसे कि हम देखते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह। स्टूडेंट्स हम लोग ने इनका स्ट्रक्चर देखा कि ये कलरलेस होते हैं, और अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ये अपने अंदर क्या चीज़ स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं अपने अंदर डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग ल्यूकोप्लास्ट की अक्रेंस देख लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कहाँ पाए जाएंगे। ल्यूकोप्लास्ट पाए जाएंगे ऐसे पार्ट्स के सेल्स में जो कि स्टोर कर रहा होगा फूड को। प्लांट्स के वो पार्ट्स और उन पार्ट्स के वो सेल्स जो कि क्या चीज़ करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहे होंगे, वहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाएंगे। सेल्स ऑफ पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर एक रिव्यू दे देती हूँ लेक्चर का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्लास्टिड्स जो है ये क्या होते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं प्लांट्स में, और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में भी पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मैंने आप लोगों को डायग्राम भी दिखाया, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि एक इसकी जो है वो क्या होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में आप लोगों ने जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जिनको हमने नाम दिया थाइलेकोइड्स का। ये थाइलेकोइड्स जो है वो क्या बनाते हैं, मिलकर ये बनाते हैं स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स, और इनको हमने नाम दिया सिंगल को ग्रेनम का, और ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसके लिए ग्रेना का लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे। ये जो ग्रेना है ये प्रेजेंट होते हैं लिक्विड लाइक सब्सटेंस में, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोमा का। इसके बाद हम लोग ने ये भी पढ़ा कि ये जो थाइलेकोइड्स होते हैं इनमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग ने सेकंड टाइप पढ़ी प्लास्टिड्स की, और प्लास्टिड्स की सेकंड टाइप हमने पढ़ी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्राइट कलर्स देते हैं टू द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, और साथ ही साथ ये कलर देते हैं टू द फ्रूट्स। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड टाइप पढ़ी प्लास्टिड की जो कि थी ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या है, ये यूज़ होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आज के लेक्चर की आप लोगों को कितनी समझ आई है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को समझ नहीं आया या आप लोगों को नहीं पता कि इसका क्या आंसर होगा, तो आप लोगों ने उसके आंसर को क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है, और इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। डिफाइन स्ट्रोमा
तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा हमने पढ़ा है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। और स्ट्रोमा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि थाइलाकोइड्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोमा का। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, तो आप लोगों को पता है कि ये ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल होता है, हमने ये देखा कि क्लोरोफिल मौजूद होता है थाइलाकोइड्स में। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों से मैं कौन सा क्वेश्चन पूछती हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है गिव रोल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या रोल है, हम देखते हैं कि ये कलरलेस होते हैं और इनका क्या रोल है, ये स्टोर करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। फोर्थ हमारे पास हम लोग देख लेते हैं कि फोर्थ जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट। व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो सेकंड टाइप है प्लास्टिड्स की, और ये इसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि एसोसिएट करते हैं विद ब्राइट कलर्स। और ये ब्राइट कलर्स किसको देते हैं, ये ब्राइट कलर्स देते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर्स को और साथ ही साथ फ्रूट्स को। और हम ये देखते हैं कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो ब्राइट कलर दे रहे हैं, ये किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस में। और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये फ्रूट्स को या पेटल्स को क्या देते हैं, ब्राइट कलर्स देते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होता है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर थाइलाकोइड्स। तो थाइलाकोइड्स का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्लास्टिड्स के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट की हमने टाइप पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इनर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की होती है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया था थाइलाकोइड्स का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कैसे आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन प्लास्टिड्स। आप लोगों को प्लास्टिड्स पे भी नोट आ सकता है, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी आ सकता है कि राइट नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पे भी आपको नोट आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पे नोट आएगा तो आप लोग सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लास्टिड्स यहाँ पे राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स पे नोट आता है तो आप लोग पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम। राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम, अगर क्लोरोप्लास्ट पे नोट आएगा तो क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम तो उसमें भी जो है वो क्या होगी, आप लोगों को ड्रॉ करनी पड़ेगी। और डायग्राम हमेशा आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, पेन से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह जो है वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने जो है वो क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है प्लास्टिड की। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग टाइप्स के नेम्स लिखेंगे पहले प्लास्टिड्स के, और उसके बाद आप लोग जो है वो क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में, उसकी डायग्राम बनाएंगे आप, एक्सप्लेनेशन और साथ आप लोग बनाएंगे उसकी डायग्राम, और लेबल डायग्राम आपने करनी है अच्छे तरीके से।
और इसके बाद आप लोग जो है वो क्या एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग सेकंड टाइप एक्सप्लेन करेंगे प्लास्टिड्स की, जो कि क्या है, क्रोमोप्लास्ट, और उनके सब हेडिंग्स भी आप बनाएंगे जैसे मैंने आप लोग को बताई हैं। इसके बाद लास्ट पे आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ल्यूकोप्लास्ट को इनकी हेडिंग्स के साथ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि प्लास्टिड्स पे नोट भी आ सकता है, उसकी टाइप्स पे भी नोट आ सकता है, खाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पे भी नोट आ सकता है। आप लोगों ने किसी भी, अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने बायो में डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी होती है पेन से। आप लोगों ने आज एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और वो एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों को जितने शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने पूछे और जितने मैंने आपसे लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह पूछे, आपने इनको रजिस्टर में नोट करना है और इनके आंसर्स आप लोगों ने जो है वो इनकी डिटेल लिखनी है। साथ ही साथ आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्विज की रिटन प्रैक्टिस और डायग्राम की रिटन प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अपने टीचर की बात को ज़रूर फॉलो करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी किया प्लास्टिड्स को डिटेल में। हमने देखा कि प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा और उसकी डायग्राम भी ड्रॉ की। इसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की भी डिटेल पढ़ी, और मैंने आप लोगों से इस टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा क्विज भी लिया। अब जो एक्टिविटी मैंने आप लोगों को कही है कि आपने क्विज की रिटन प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट ज़रूर इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।